हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 12, जिसका नाम है हमारे उद्देश्य, कर्तव्य व अधिकार, यानी कि आर ऑब्जेक्टिव्स, ड्यूटीज एंड राइट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस पाठ में हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य, मूल अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आइए पाठ पढ़कर इनके बारे में जानें। भारत के कठिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की। अब हमारे नेताओं के समक्ष देश का शासन चलाने के लिए सरकार की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है बच्चों, तो एक कहानी बता रहे हैं किसके बाद, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमारे नेताओं के ऊपर आई, इस उद्देश्य से कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद इस सभा के सदस्यों का चुनाव भारतीय जनता ने किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। संविधान आधारभूत कानूनों एवं सिद्धांतों का एक ऐसा विशिष्ट दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स क्या है, बेस है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। जो कानून व्यवस्था है और सिद्धांत है वो उस कंट्री का क्या होता है, बेस होता है, जो संविधान में लिखा होता है। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी सन 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र बना। ठीक है, भारत एक रिपब्लिक स्टेट बन गया था कब, 26 जनवरी 1950 को। अतः 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संविधान लागू हो गया था। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान के अनुसार सभी भारतीय नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकते हैं जो रूल करे। आज हमारे देश में अपना कानून लागू है। हमारी संसद किसी कानून में कुछ कम करना चाहे या कुछ अन्य जोड़ना चाहे तो वह ऐसा कर सकती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम समय के साथ साथ चल रहे हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रजातंत्र कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार की शासन व्यवस्था क्या कहलाती है, प्रजातंत्र कहलाती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। ठीक है, भारतीय संविधान में सरकार को अधिकार दिए गए हैं। इनमें नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। हमारा संविधान भी सभी नागरिकों को समान अधिकार तथा प्रगति के समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इसके अनुसार भारत में धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक नागरिक कोई भी धर्म अपना सकता है। अतः भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक सेक्युलर कंट्री है। इस प्रकार लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता हमारे राष्ट्रीय ध्येय हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा भारत है वो बच्चों डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और सेक्युलर कंट्री है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान रूप से कुछ निश्चित अधिकार प्रदान करता है। ये मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं बच्चों, मौलिक अधिकार कहलाते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। आइए इन्हें पढ़कर जानें। ठीक है, उससे पहले बच्चों ये भी जाने कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सुरक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी नागरिकों के लिए एक सभ्य आजीविका सुनिश्चित करते हैं। और ऐसा कौन से अनुच्छेद में बताया है, अनुच्छेद 32 हमें ये आज्ञा देता है, ये हमें कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का खंडन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आइए इन्हें पढ़कर जाने। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं, यानी कि ये क्या है, राइट टू इक्वलिटी। प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, यानी कि राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद प्रत्येक नागरिक को संगठन बनाने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, ये राइट टू फ्रीडम। उसके बाद प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी भाग में यात्रा कर सकता है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक इच्छा अनुसार व्यवसाय कर सकता है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक नागरिक को शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने का अधिकार है। ठीक है, तो बच्चों
संविधान के अनुसार किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन, अतिक्रमण कानूनी रूप से दंडनीय है। अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की सहायता ली जा सकती है। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। सभी नागरिकों को संविधान में वर्णित सभी आदर्शों का पालन करना चाहिए। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बच्चों हमारे पास? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान को सभी नागरिक सम्मान दें। सभी नागरिक देश की एकता के लिए मिलकर कार्य करें। आपातकाल में सभी नागरिक सरकार के साथ सहयोग करें। सभी नागरिक देश के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार करें। राष्ट्रीय स्मारकों तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सभी नागरिक एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करें। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, ये पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित हैं। ठीक है, ऐसी नीति बनाई जाए तो ये बच्चों, ये जो डीपीएसपी है ये क्या हमारे लिए है या फिर जो स्टेट के निर्देशक हैं उनके लिए है, जो आपके राज्य को चला रहे हैं, जो आपके देश को चला रहे हैं, ऐसे शासकों के लिए। ठीक है, ऐसी नीति बनाई जाए जिससे लोगों का रहन सहन अच्छा बन सके। ठीक है, धन एवं संपत्ति समाज के कुछ ही लोगों के पास एकत्र ना हो सके। सभी नागरिकों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिल सके। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हितों का ध्यान रखा जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। अब इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं। 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र बना। भारतीय संविधान में सरकार को अधिकार दिए गए हैं। अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की सहायता ली जा सकती है। सभी नागरिकों को संविधान में वर्णित सभी आदर्शों का पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ पढ़कर अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।